विमल तिवारी। रिकॉल ऑफ एक्सपर्टी डिग्री। एक्सपर्टी डिग्री होती क्या है? एक्सपर्टी डिग्री है कि अगर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट पर और डिफेंडेंट पर समन, रजिस्ट्री और पब्लिकेशन की पैरवी हुई और कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि डिफेंडेंट पर सर्विस सफिशिएंट हो चुकी है। सर्विस सफिशिएंट होने के बावजूद डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ और अपना डब्ल्यूएस फाइल नहीं किया, तो एक्सपर्टी प्रोसीड करके कोर्ट अल्टीमेटली एक्सपर्टी डिग्री पास कर देती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट और केस एक्सपर्टी डिसाइड हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि वास्तव में अगर एक्चुअली डिफेंडेंट को कोई नोटिस नहीं मिली, उसको नॉलेज नहीं था और वो नॉलेज नहीं था तो अपीयर नहीं हो पाया कोर्ट में। अब एक्सपर्टी डिग्री उसके अगेंस्ट हो गई। अच्छा, उसको जब नॉलेज हुआ तो आएगा। अब वो आता है तो उसके लिए एक प्रोविज़न बना हुआ है सीपीसी में ऑर्डर नो रूल 13 में ये प्रोविज़न है कि अगर डिफेंडेंट को जब भी नॉलेज होगा कि उसके खिलाफ कोई एक्सपर्टी डिग्री पास हो गई है तो नो रूल 13 में अप्लाई करेगा। नियम तो है कि 30 दिन के अंदर, डिग्री पास होने से 30 डेज़ के अंदर वो अप्लाई करेगा कि साहब ये डिग्री हमारे खिलाफ एक्सपर्टी हो गई है, हमको इसमें कोई न सम्मन मिला, न रजिस्ट्री मिली, न पब्लिकेशन के माध्यम से हमको कोई जानकारी हो पाई। और उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि उसको कोई भी सम्मन, रजिस्ट्री, नोटिस नहीं मिला। तो अगर कोर्ट सफिशिएंट ग्राउंड देखती है कि डिफेंडेंट पर सर्विस नहीं हो पाई थी और सर्विस के एब्सेंस में उसके खिलाफ एक्सपर्टी ऑर्डर पास हो गया है, तो वो एक्सपर्टी ऑर्डर को, एक्सपर्टी जजमेंट को रिकॉल कर लेगी और रिकॉल करने के बाद जो है कोर्ट फिर से मुकदमे को ओरिजिनल नंबर पे कायम करके उस डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी दे के हियरिंग मेरिट पर करेगी। लेकिन नो रूल 13 के साथ साथ सीपीसी में सेक्शन 96(2) में प्रोविज़न है कि एक एक्सपर्टी डिग्री के अगेंस्ट अपील भी लाई करती है। तो अभी एक्सपर्टी डिग्री अगर हो गई तो उसके दो रास्ते हो गए। सेम कोर्ट में रजिस्ट्रेशन फाइल करना ऑर्डर नो रूल 13 में, या फिर अपील में जाना, ऑर्डर 96(2) में अपील में जाना। तो यहाँ पर ये ज़रूरी जानना है कि अगर आप 96(2) में अपील में चले गए तो फिर आप नो रूल 13 की अपॉर्चुनिटी आपकी मिस कर जाएगी। जो लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में आप नो रूल 13 में एप्लीकेशन दे सकते थे रजिस्ट्रेशन, वो आपकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपके खिलाफ एक्सपर्टी डिग्री होती है तो बेहतर रास्ता है कि सेम कोर्ट में आप पहले रजिस्ट्रेशन नो रूल 13 में फ़ाइल करिए, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन बार कर रहा है, 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की दरख्वास्त के साथ आप मूव करेंगे तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की दरख्वास्त पहले अलाउ होगी, फिर नो रूल 13 पे हियरिंग होकर अलाउ हो जाएगी। अच्छा, एक 2025 में एक रूलिंग आई है कि अगर नो रूल 13 में आप कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं और डिले है, तो जो आप नो रूल 13 में ग्राउंड लेंगे उस ग्राउंड में खुद ही डिले का ग्राउंड आप लेंगे, तो सेपरेट सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की दरख्वास्त देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये बेस्ट रास्ता होगा कि पहले आप नो रूल 13 में जाएँ और वो डिसाइड हो जाती है आपके पक्ष में तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर अगेंस्ट होती है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी अपील की मिली रहेगी, फिर अपील में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर